हैं, इसलिए ये बीच की जो स्ट्रिप है वो आपकी एक डायगोनल का काम करती है। ये यहाँ पे 4 जो आपको 360 डिग्री के जो प्रोटेक्टर लगाए गए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है इस इंटीरियर एंगल को नापना। अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल भी निकल आएगा, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल अंतः कोणों को नापना कि ये कितने कितने डिग्री के कोण हैं, इनको नापने के लिए इन प्रोटेक्टर्स का प्रयोग किया। प्रोटेक्टर्स का उपयोग समझ में आ रहा है। प्रोटेक्ट ये कोई वो नहीं है, केवल बच्चे को हमने कह दिया कि इनका कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बच्चे को मनवाना नहीं है, जबरदस्ती नहीं। बच्चे को बुलाइए, बेटा इसको नापिए, नापेगा, एक एंगल आएगा, इसे नापिए, दूसरा एंगल आएगा, इसे नापिए और इसे नापिए, चारों एंगल आएंगे। इनको बेटा जोड़िए, जोड़ने पे कितना आएगा? 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है क्योंकि बच्चे वो एग्जैक्ट नहीं नाप पाएंगे। हो सकता है 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ज़्यादा नाप लें, हो सकता है 2-4 डिग्री कम नाप लें, है ना। तो वो क्या है, वो मानवीय त्रुटि है। वो हमारी जो मानवीय त्रुटि है, उस त्रुटि को आपको करेक्ट करना है। बच्चों को सामने न पाइए। हो सकता है बच्चा नाप के 100 370 या 65 निकाल दे। ऐसा क्यों निकाल पाएगा? मानवीय, क्योंकि बच्चा एक्यूरेट नहीं देख पाएगा। तब आप उस बच्चे को चारों एंगल उसने निकाले हैं कॉपी पे, उसको आप दोबारा उसके सामने आप नाप के बताइए, और जहाँ भी 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है उस बच्चे को बताइए, बेटा यहाँ पे आपने थोड़ा सा नापने में गलती की है, ये 5 डिग्री आपने ज़्यादा नाप लिया है, इसलिए इनका सभी का योग आपका 365 डिग्री आ रहा है। इस 5 को हटाइए, अब कितना हो गया? बोले 360 डिग्री। नहीं तो ऐसा हो सकता है बच्चा उसको कहीं गलत संकेत जाए। अच्छा, आपने कहा और ये बच्चा मान रहा है, ये कैसे माना जाए? कई बार बच्चों को आप नपवाइए, 70 to 80% बच्चे गलत ही नापेंगे। 5-7%, 5-6 डिग्री वो कम या ज़्यादा ही, क्योंकि 4 एंगलों की बात हो रही है। जितने एंगलों की संख्या बढ़ाओगे, बच्चे की मिस्टेक की उसकी जो परसेंटेज है वो क्या है? बढ़ने की संभावना है। इसलिए वहाँ पे बच्चों को 1-1, 2-2 बार आप जरूर उसको अपने सामने नपवा के बताएं, और जहाँ भी त्रुटि हो उसको खत्म करके आप उसे बताएं। अब देखिए यहाँ पे इसकी और भी प्रॉपर्टियां हैं। तो यहाँ पे आपने चारों एंगल नपवा करके उसको 2-3 बार आप अपने सामने कराइए और उसको घर के लिए दीजिए। फिर बेटा इसको बोल्ट को हटा करके या कॉपी पे आप अलग अलग तरीके के बिना नापे आप कम से कम 5 क्वाड्रिलेटरल 5 चतुर्भुज बनाना, और इनको प्रोटेक्टर से नापना और सभी का टोटल लगाना, और टोटल लगा के 360 डिग्री जो आ जाए वो तो अच्छी बात है, गुड एंड वेल। और 360 डिग्री से कम या ज़्यादा आए तो उनको आप मेरे पास लेके आएँ, और वो वहाँ पे जहाँ भी गलती कर रहा है उसको आप अपने सामने उस बच्चे को खड़ा होकर उसको नपवा करके उसे संतुष्ट करें कि इनका एंगल का हर एंगल जो है का सम जो है वो 360 ही आएगा। अब यहाँ पे इसी इंस्ट्रूमेंट से आप चतुर्भुज से संबंधित तमाम प्रॉपर्टीज समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास आयात है, आयात में हम सीधे सीधे बच्चों से कहते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं और इनके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, कह देते हैं ना। आप उसे भी इस इंस्ट्रूमेंट से करके देखिए। आप अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं अभी ये न तो समांतर मतलब ये इरेगुलर चतुर्भुज है, क्योंकि इधर की साइड छोटी है, इधर की बड़ी है। तो आप पहले चारों साइड इक्वल बता कर उसको वर्ग का कॉन्सेप्ट बताएं। वर्ग स्क्वायर, उसमें आप चारों भुजाएं समान और समांतर, चारों एंगल 90 डिग्री के, और 360 वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पहले बता ही दिया है। उसके बाद आप रेक्टेंगल बताएं। रेक्टेंगल के बाद जो भी और आपके जितने भी ट्रेपेजियम वगैरह जो भी है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, उन सभी को एक एक करके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुजों के प्रकार। उसके बाद आप विकर्ण पे आइए। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, जो हम किताबी ज्ञान एक निराश केवल पेन पेंसिल वाला जो ज्ञान देते थे, उसी ज्ञान को आपको यहाँ पे रोचकता प्रदान करनी है। और इस इंस्ट्रूमेंट का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल बच्चे के आकर्षण को बढ़ाना और बच्चे को एक्यूरेसी के साथ जो हम अब तक थोपते थे नहीं 360 होता है, उसको करके देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।